आज जो है ना हम लोग अपने इस सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो कि आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लेकर वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को जा कर के अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 11 आपके पास है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, हम लोग का जो टॉपिक था ये था फैक्टराइजेशन। मतलब आप इसमें क्या कीजिए, देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। अगर इसमें बात कर ले तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, मतलब एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी तो 2 निकल जाएगा। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी, मतलब जेड भी निकल जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप क्या करते हैं, 2 और जेड कॉमन निकालते हैं, लेकिन 2 और जेड का साइन देखिए क्या माइनस है, तो कॉमन मजबूरन जो है ना माइनस भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, -2 और जेड अगर कॉमन होता है तो मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पे एक्स बचता है, और माइनस कॉमन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कि जैसे साइन अगर माइनस कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन जो होता है रिवर्स हो जाता है। जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। देख लीजिए 2xz वाले का साइन माइनस था जो कि ब्रैकेट के अंदर में, अब जो है 2 और जेड बाहर निकल गया तो ये साइन प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट आने के कारण माइनस जब कॉमन निकला है तो यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब 2 और जेड निकल गया तो मेरे पास y बचा। ठीक है, तो हम y यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसमें से क्या पता चला कि आपके पास x प्लस वाई भी कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो मेरे पास बचता क्या है, x बचता है और यहाँ पे -2 और z बचता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस 2z लिख देंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो आप क्या कर लीजिए, अगर 4 टर्म में दिया रहे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो सबसे पहले दो दो का ग्रुपिंग कर लीजिए। दो दो का ग्रुपिंग मतलब इसका ग्रुप कर लीजिए और इसका ग्रुप कर लीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है मतलब, और यहाँ पे ए क्यू है मतलब ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बी यहाँ भी और बी यहाँ भी है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर बी कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर निकल चुका है, यहाँ पे ए क्यू है मतलब ए बचेगा, बी तो ऑलरेडी निकल चुका है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। माइनस है, यहाँ से ए स्क्वायर और बी निकल चुका है, तो क्या बचेगा, वहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, मतलब 5 और बी कॉमन निकल जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 5b को कॉमन निकाला है तो उसका साइन क्या है, प्लस है, मतलब प्लस भी कॉमन निकल जाता है, तो आप क्या होगा, आपका प्लस यहाँ रहेगा और 5b कॉमन हो गया। ठीक है, प्लस कॉमन होने से ब्रैकेट के अंदर में साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी जो साइन रहेगा वही साइन रह जाएगा। 5 और b निकल गया तो क्या बचा, मेरे पास a बचा, और माइनस का माइनस है, 5b निकल गया, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पता चला कि a-1 और a-1 ये भी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या करते हैं, a-1 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी बचेगा, ए स्क्वायर बी लिख दिए प्लस 5b लिख दिए। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि आप देखिए b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो क्या होगा, b भी कॉमन निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, a-1 यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, b निकाल लेते हैं कॉमन, तो b निकाल लिए तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 5 बचा। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से लिख दीजिए, b को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद a-1 लिख दीजिए और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे देखने से क्या पता चलता है, 8 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। फिर क्या कर लीजिए, दो दो का ग्रुपिंग कर लीजिए, चार्टर में दिया हुआ है, तो दो दो का ग्रुपिंग करने के बाद आपको क्या पता चला कि यहाँ पे 8 है, मतलब 4 × 2 के फॉर्म में है, मतलब 4 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो क्या करते हैं, 4 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 4 निकल गया तो -a बचा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, तो ए क्यू है और यहाँ पे a4 है, मतलब a3 है और यहाँ पे a4 है, मतलब a3 कॉमन निकल सकता है। तो क्या करते हैं, a3 निकालते हैं, लेकिन a3 का साइन देखिए क्या माइनस है, तो हम बोले थे कि निकाल रहे हैं a3, लेकिन मजबूरन में क्या होता है, उसका साइन भी कॉमन आ जाता है। तो क्या होगा, -a3 कॉमन हो गया। जब से -a3 कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर में जो साइन होगा रिवर्स हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो
प्लस हो जाएगा, मतलब A3 निकल गया तो 2 बचा, यहाँ प्लस है तो माइनस बचेगा, और A3 निकल चुका है तो मतलब यहाँ पे A बचा। ठीक है, चेक करना है आपका ये सही है कि नहीं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ मल्टीपल कीजिए, ये वाला टर्म आ जाएगा, इसको मल्टीपल कीजिए, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रोसेस सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, A माइनस 2 माइनस A और 2 माइनस A यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, 2 माइनस A कॉमन निकाल देते तो क्या बचेगा, 4 माइनस A3। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दीजिए ब्रैकेट में 2 माइनस A और 4 माइनस A3, ये जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये देखने में बहुत लंबा लग रहा हो, लेकिन आप क्या कर लीजिए, 4 टर्म में दिया हुआ, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, तो आप क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लीजिए, इसका इसका साथ ग्रुप कर लीजिए और इसका इसके साथ ग्रुप कर लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 3 कॉमन निकल सकता है। आप 6 को इस तरह से समझेंगे, 3 इंटू 2, मतलब इस 6 में 3 है तो यानी 3 कॉमन निकल जाएगा। देखिए 3 का साइन क्या है, प्लस है, मतलब प्लस भी कॉमन निकलेगा, तो चलिए प्लस यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए कॉमन। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यू में वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई क्यू, मतलब वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 वाई स्क्वायर निकल गया, 3 निकल गया, वाई स्क्वायर निकल गया, मतलब एक्स बचा, तो एक्स लिख दीजिए। यहाँ से 6 में से 3 कॉमन निकल चुका है, मतलब 2 बचा हुआ है, -2 और वाई स्क्वायर कॉमन निकला हो, यहाँ पे वाई क्यू है, मतलब आपके पास वाई बचा। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x माइनस 2y यहाँ पे है और x माइनस 2y यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, x माइनस 2y को कॉमन निकालेंगे। जब x माइनस 2y को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा x माइनस 2y और एक्स स्क्वायर प्लस 3y, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए, अगर ये दोनों आसपास ही रहेगा तो आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे अच्छा है क्या करते हैं, आपको जो है ना इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी इंटरचेंज भी करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए अगर px और प्लस pq को एक साथ रखते हैं तो यहाँ से p निकल जाएगा, यहाँ से p निकल जाएगा, मेरे पास बचेगा x और q बचेगा, मतलब x और q बचेगा। और इसको अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो x और q यहाँ भी बचेगा। मतलब कहीं ना कुछ लॉजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब px प्लस ये pq को एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं -5x और -5q को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ से ग्रुपिंग अप करते हैं और यहाँ इसके साथ ग्रुपिंग करते हैं, तो क्या होगा, p अगर कॉमन निकालते हैं तो x प्लस q बचता है। यहाँ पे देखिए 5 निकलेगा कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। आपको पता है 5 कॉमन निकाल दे, लेकिन 5 का साइन क्या है, माइनस है, मतलब माइनस भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन हो गया तो 5 निकल गया। जैसे ही माइनस कॉमन हो गया तो ब्रैकेट के अंदर में साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वो भी सिर्फ माइनस के केस में। तो देखिए जैसे ही माइनस यहाँ से निकल गया तो माइनस यहाँ पे -5x है, मतलब इसका जो साइन है नेगेटिव है, तो अंदर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे देखिए 5 निकल चुका है, तो q क्या है, नेगेटिव है, लेकिन माइनस के कारण अंदर में क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस क्यू, आप देखिए यहाँ पे x प्लस क्यू यहाँ भी है और x प्लस क्यू यहाँ भी है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे x प्लस क्यू को कॉमन निकालते हैं। जैसे ही x प्लस क्यू को कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास बच जाता है p माइनस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे p माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपके पास जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी देखिए, अगर ये दोनों आसपास में रहेगा तो ग्रुपिंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा, यहाँ से निकल जाएगा x निकल जाएगा, मतलब y और 1 बचेगा, यहाँ से नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस y ही रहेगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जो है ना चेंज कर दीजिए। तो क्या करते हैं, इसको जो है ना इसके साथ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे -xy और प्लस ये y। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा और -1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है,
लेकिन y का साइन क्या है, माइनस है, मतलब माइनस भी कॉमन हो जाएगा। तो माइनस जैसे कॉमन हो गया y भी कॉमन हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, और ये प्लस है तो क्या बचेगा, माइनस होगा। y निकल चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। मतलब अब देखिए अब क्या हुआ, x माइनस वन यहाँ भी है और x माइनस वन यहाँ भी है, तो आप x माइनस वन को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस वन और x माइनस वन निकल जाएगा तो x माइनस वाई बचेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे x माइनस वाई, ये आपका आंसर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 3a माइनस वन का होल स्क्वायर 6a प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुपिंग अगर करते हैं 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 3a प्लस 1 या 3a 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 3a और 1 है, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक है कि आप 2 यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यह जो है यह इस तरह से लिखा हुआ है, 3a माइनस वन इंटू 3a माइनस वन, मतलब 3a माइनस वन 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 3a माइनस वन इंटू 3a माइनस वन लिख देते हैं, माइनस यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं। 2 अगर कॉमन निकालते हैं माइनस के केस में, देखिए 2 अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a बचेगा, और माइनस निकलने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा अंदर में, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, 3a माइनस वन हो गया। आप इसको मल्टीपल करके भी देखिए, इसको अगर इससे मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा, और इससे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब अब देखिए 3a माइनस वन यहाँ भी है, 3a माइनस वन यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं 3a माइनस वन को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 3a माइनस वन, माइनस ये तो निकल चुका है तो बचेगा ये 2। उसके बाद देखिए अब क्या हो गया, 3a माइनस वन, और ये क्या हो गया 3a माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया। यहाँ भी देखिए 3 कॉमन निकल रहा है, तो क्या करते हैं 3a माइनस वन ये रहेगा, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल देते हैं तो मेरे पास बचेगा a माइनस 3, यहाँ से निकल गया a बचेगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब आपका जो आंसर है ये है 3a। इस 3 को बाहर लिखते हैं, यहाँ लिख देते 3, उसके बाद इसको लिखते 3a माइनस वन, 3a माइनस वन, उसके बाद ये हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, अब ये बच गया a माइनस वन, तो यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, माइनस 8x प्लस 12 है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा तो 2x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2x 3 है, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक क्रिएट हो रहा है कि आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखिए 2x माइनस 3 यहाँ पे है, और 2x माइनस 3 यहाँ पे हम 2 टाइम लिख दिए। यहाँ से हम क्या करते हैं 4 कॉमन निकाल देते हैं। जैसे ही 4 कॉमन निकालेंगे अंदर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस रहेगा, मतलब 4 निकल गया। तो मेरे पास बचा 2x, और यहाँ पे बचा माइनस 3। अब देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है और 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं 2x माइनस 3 को कॉमन निकालते हैं। तो क्या बचेगा, ये 2x माइनस 3 बच गया, और यहाँ पे माइनस 4 बच गया। मतलब आपके पास 2x माइनस 3 ये हो गया, और 2x माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7। इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, 4 टर्म में दिया हुआ है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 टर्म का ग्रुपिंग कर लेते हैं। इस टर्म का ग्रुपिंग किसके साथ, इसका इसके साथ कर लेते हैं। यहाँ से देखने से क्या पता चलता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए की, मतलब ए कॉमन हो सकता है। तो ए कॉमन निकाल दिए तो मेरे पास बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, बार बार माइनस के केस में आप निकाल रहे हैं 3 को कॉमन, लेकिन 3 का साइन क्या माइनस है, मतलब मजबूरन माइनस भी कॉमन हो जा रहा है। तो क्या किया, -3 आपका कॉमन हो गया। जैसे -3 कॉमन होगा, ब्रैकेट आ गया था, यानी ब्रैकेट के अंदर में जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस रहेगा। मतलब 3 बाहर निकल गया, तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बचा, यानी प्लस में इस चीज़ को लिखते नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन निकलने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, 1 बचा, 1 रहने देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ से कॉमन निकाल दिए। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे ए बच गया तो ए लिख देते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 निकल चुका है, -3 बचा, यहाँ पे लिख दिए। मतलब आपके पास अब क्या हो गया,
ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस 3 आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास। देखने वाली बात है, हर क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार विजुअलाइज कर लीजिए कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है। अगर इस दोनों को एक साथ रखते हैं, 3 यहाँ से भी निकलेगा, 3 यहाँ से भी निकलेगा, ए यहाँ से भी निकलेगा, ए यहाँ से भी निकलेगा, मतलब 3 ये निकल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 2 और y बचेगा। यहाँ पे देखिए अगर 4 निकाल देते हैं, 4 निकाल देते हैं तो यहाँ भी 2 और y बचेगा, जो कि 2 और y यहाँ पे आया था, और बस इतना ही निकलेगा। उसके बाद होता है क्या, थोड़ा सा इसको जो है ना इंटरचेंज भी कर लीजिए ताकि सुविधा होगा। इंटरचेंज कैसे करते हैं देखिए, थोड़ा सा 3ax माइनस 6ay है, रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले जो है ना 4bx लिख देते हैं, 4bx माइनस 8by। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 3a अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे a निकल चुका है और 6 है और 3 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2 और माइनस तो है और बचा क्या, y। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इस दोनों को ग्रुपिंग करते हैं तो 4 यहाँ से निकल जाएगा और b भी निकल जाएगा, b यहाँ भी है, तो मतलब 4b कॉमन निकाले। 4b का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस भी कॉमन निकल गया। प्लस जब कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, यानी इस ब्रैकेट में जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो क्या हो गया, 4b हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस 4b अगर हम कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, 4b निकल गया, x बचा, उसके बाद माइनस यहाँ से 4 निकल गया तो मतलब 8 है तो 2 बचेगा और b भी निकल चुका है मतलब y बचेगा। अब देखिए x माइनस 2y यहाँ पे भी है और x माइनस 2y यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, x माइनस 2y को कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3a बचेगा, 3a प्लस 4b बचेगा। अब जो है ना आपका जो आंसर है x माइनस 2y और 3a प्लस 4b। चलिए ये आपका मेरा लास्ट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का सीरीज इसमें था। ये मेरा वीडियो किस तरह का लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी भी तरह का समस्या और परेशानी हो कंसेप्ट को बताने में, किसी क्वेश्चन में अगर त्रुटि हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा आप तक आराम से वीडियो पहुँच जाएगा। चलिए, ओके, थैंक्स।